स्टूडेंट्स, तो चलिए बढ़ते हैं अभी कर्वेचर और टॉर्सन इस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए उसमें एग्जांपल देखेंगे तो क्या दिया है, फाइंड द कर्वेचर एंड टॉर्सन फॉर द कर्व x इज इक्वल टू a cos t, y इज इक्वल टू a sin t एंड z इज इक्वल टू a t cos अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देखेंगे डायरेक्ट एग्जांपल जो कि इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, hence the given position vector is position vector इज क्या रहेगा, r इज इक्वल टू x y और z। ठीक है, तो क्या होगा जी, r इज इक्वल टू x कितना है, a cos t, y a sin t एंड z कितना है, a t cot अल्फा। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट अगर किया तो क्या मिलेगा, r डॉट, तो यहाँ पे देखिए cos का डेरिवेटिव कितना था, साइन, सो माइनस a sin t कॉमा इसका होगा a cos t, और यहाँ क्या होगा, a t दिया है तो t का डेरिवेटिव कितना था 1, सो a cot अल्फा। ठीक है, एज इट इज रहने वाला है। देन अगर r डबल डॉट अगर कभी लिया, इसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो r डबल डॉट आएगा। अब sin t का डेरिवेटिव होगा माइनस a cos t कॉमा माइनस a sin t। ठीक है, और यहाँ एक कॉट अल्फा है। ठीक है, तो ये टर्म हो जाएगी 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे आर ट्रिपल डॉट लेंगे। ठीक है, ट्रिपल डॉट अगर लेंगे तो क्या होगा, अगेन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए साइन टी। ठीक है, कॉमा, और यहाँ क्या होगा, माइनस ए कॉस टी कॉमा 0। ठीक है, तो यहाँ आर डॉट, आर डबल डॉट, आर ट्रिपल डॉट मिल चुका है। ठीक है, अब अपना जो यहाँ पे अपने को कर्वेचर यानी हम के से डिनोट करते हैं और उसको हम कप्पा बोलते हैं, और टॉर्सन जो है टाउ से डिनोट करते हैं। तो जो जैसे मतलब एक ग्रीक लेटर की तरह रहता है, टी ग्रीक लेटर की तरह। तो उनके फॉर्मूले जान लेंगे सबसे पहले, कर्वेचर और टॉर्सन का फॉर्मूला क्या है तो देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखेंगे जो है कप्पा, जिसको के बोलेंगे, जैसे कर्वेचर तो किस तरह से रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर डॉट मल्टीप्लाइड बाय आर डबल डॉट अपॉन आर डॉट क्यूब। ठीक है, इस तरह से इसका फॉर्मूला रहने वाला है। एंड टॉर्सन मतलब ये रहेगा टी, तो टी जो है ये मतलब थोड़ा सा नीचे से मुड़ा हुआ, टॉर्सन टी इज इक्वल टू क्या रहेगा, वेक्टर आर डॉट, आर डबल डॉट, आर ट्रिपल डॉट अपॉन क्या रहने वाला है यहाँ पे, आर डॉट मल्टीप्लाइड बाय आर डॉट का यहाँ पे स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इस तरह से दो फॉर्मूले यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे फाइंड करेंगे सबसे पहले, यहाँ कप्पा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फिर नाउ यहाँ के अपने को आर डॉट मल्टीप्लाइड बाय आर डबल डॉट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, आर डॉट मल्टीप्लाइड बाय आर डॉट का। तो यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट किस तरह से लेंगे, जैसे यहाँ पे हम लेते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप, इस तरह से। सो अब यहाँ पे आर कितना है जी, यहाँ पे है माइनस ए साइन टी। ठीक है, देन क्या है, ए कॉस टी, और ये है ए कॉट अल्फा। ठीक है, और आर डबल डॉट क्या दिया है, माइनस ए कॉस टी माइनस ए साइन टी, और दिया है 0। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आई क्या फाइंड करेंगे, सो क्या आएगा 0, मतलब यहाँ आएगा 0 मल्टीप्लाइड बाई ए कॉस टी माइनस क्या आएगा, माइनस ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई ए साइन टी मल्टीप्लाइड बाई कॉट अल्फा। ठीक है, अब माइनस जे क्या, अब यहाँ पे क्या रहने वाला है, क्रॉस करेंगे। सो यहाँ पे माइनस ए साइन टी मल्टीप्लाइड बाई 0। ठीक है, और माइनस ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई ए क्या आएगा, कॉस टी मल्टीप्लाइड बाई कॉट अल्फा। ठीक है, प्लस के कैप, के क्या रहने वाला है
माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय माइनस ए साइन टी मल्टीप्लाइड बाय माइनस ए साइन टी माइनस ऑफ माइनस ए कॉस टी मल्टीप्लाइड बाय ए कॉस टी। ठीक है, ये वाली टर्म रहने वाली है। तो यहाँ पे किस तरह से होगा, आई कैप इंटू यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर साइन टी कॉट अल्फा। ठीक है, माइनस जे कैप क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये टर्म हो जाएगी 0 माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर कॉस टी इंटू कॉट अल्फा। ठीक है, देन प्लस के कैप क्या होगा, के कैप यहाँ पे देखिए ये होगा माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी। ठीक, तो अब यहाँ पे जैसे अपने को ये क्या मिलने वाला है, ए स्क्वायर साइन टी इंटू कॉट अल्फा। ठीक है, ये आ जाएगा आई कैप प्लस माइनस ए स्क्वायर कॉस टी कॉट अल्फा इंटू जे कैप प्लस के कैप इंटू क्या आएगा ए स्क्वायर, और यहाँ साइन स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी। ये जो है मतलब ए स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी कितना होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते आगे। चलिए स्टूडेंट्स, जैसे ये साइड में भी इरेज करने वाला हूँ। अब यहाँ पे आर डॉट मल्टीप्लाइड बाय आर डबल डॉट, जैसे इस तरह से हमने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, तो मुझे इन चीज़ों पर आगे भी काम पड़ने वाला है, लेकिन यहाँ स्पेस कम होने की वजह से मुझे इरेज करना पड़ेगा ये। ठीक है, तो देखते क्या आएगा अभी। तो एक और स्टेप बढ़ेगी यहाँ पे, तो जैसे देखिए ये आएगा फिर आर डॉट मल्टीप्लाइड बाय आर डबल डॉट इज इक्वल टू, अब ये कितना आएगा फिर, यहाँ पे आता ए स्क्वायर साइन टी कॉस या कॉट अल्फा, ये हो जाएगा आई कैप। ठीक है, प्लस जे एक आई कैप आगे लेंगे यहाँ पे, या ठीक है इस तरह से, प्लस जे कैप और ब्रैकेट में माइनस साइन को अंदर ले लेते हैं, सो माइनस ए स्क्वायर कॉस टी इंटू कॉट अल्फा। ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा के कैप इंटू ए स्क्वायर, इस तरह से मिला है। तो ये क्या का वैल्यू मिला अपने को, ये मिला आर डॉट मल्टीप्लाइड बाय आर डबल डॉट। अब अपने को इस फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो इसका मैग्नीट्यूड का जरूरत है, तो मैग्नीट्यूड ले लेंगे इसका आर डॉट मल्टीप्लाइड बाय आर डबल डॉट इज इक्वल टू, तो क्या लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, किस तरह से होगा जी, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे इन सब का, तो इन सब का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो किस तरह से होगा देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर साइन टी कॉट अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर कॉस टी कॉट अल्फा स्क्वायर कॉट अल्फा होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से होगा जी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे देखते कॉमन जो थिंग है वो निकाल लेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे e टू द पावर 4 साइन स्क्वायर टी कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस, अब यहाँ पे हो जाएगा e टू द पावर 4 कॉस स्क्वायर टी इंटू कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस e टू द पावर 4। अब यह तीनों टर्म में देखा जाए तो e टू द पावर 4 कॉमन निकलता है। ठीक है, तो e टू द पावर 4 अगर कॉमन ले लिया और यह साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी कर दिया जैसे, तो यहाँ क्या बचेगा देखिए साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी। ठीक, और यहाँ बचता कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 1, ये टर्म बचेगा। ठीक है, इन तीनों में से अच्छा एक काम करते हैं, सेपरेटली लेंगे, मतलब यहाँ पे टर्म सॉल्व करने में आपको आसानी जाएंगी, मतलब कंफ्यूजन नहीं बढ़ेगा यहाँ पे। ठीक है,
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए टू द पावर 4 कॉमन ले लेते हैं। अगर कभी यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन लिया ए टू द पावर 4, तो इन दोनों में से क्या आता, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी कॉमन आएगा, ठीक है, इनटू कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस ए टू द पावर 4, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब ये टर्म जो है सीधा सीधा हो जाएंगे 1, तो कितना बचेगा, ए टू द पावर 4 इंटू कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस ए टू द पावर 4, इतना टर्म बचेगा। अब इसमें से अगर कभी ए टू द पावर 4 लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 1, ये वाला टर्म आने वाला है अपना आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट, ठीक है, ये वाला टर्म मिलेगा यहाँ पे अपने को, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी हम आर डॉट क्यूब निकालेंगे यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ आर डॉट क्यूब। तो इसको भी मतलब इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें से स्क्वायर रूट निकलता है इसका, ठीक है। तो आगे एक और मतलब इसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि आगे वैसा नहीं जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा अभी, कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम, अगर इसका स्क्वायरिंग अगर साथ में ले तो ए स्क्वायर कोसेक अल्फा, ठीक है, कोसेक अल्फा इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट, ठीक है। तो ये मिला यहाँ पे कोसेक अल्फा। अब अपने को चाहिए यहाँ पे आर डॉट क्यूब चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ आर डॉट निकालना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आर डॉट की ओर। तो क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, मैं ये साइड इरेज करूँगा अभी, ठीक। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे, अब आर डॉट चाहिए अपने को, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ, सो आर डॉट यानी कौन सी टर्म थी अपनी, आर डॉट मानिए जैसे इसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट टर्म लिया था। तो एक मिनट, आर डॉट यानी हमने कौन सा टर्म लिया था, इसका डिफरेंशिएट किया था, यहाँ पे आएंगे माइनस ए साइन टी, तो माइनस ए साइन टी का स्क्वायर प्लस क्या आने वाला है यहाँ पे, प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस ओके ए कॉस स्क्वायर टी प्लस, और तीसरा डिफरेंशिएट क्या हुआ था यहाँ पे, ए कॉट अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अब करेंगे इसका सेपरेटली स्क्वायर, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, जैसे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा, ये वाला टर्म आता है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर अगर कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, ओके, प्लस ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा, तो ये जो ब्रैकेट है ये मिलेगा अपने को 1। तो यहाँ पे होता है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा, ठीक है। आगे क्या होगा जी, यहाँ पे जैसे इसमें से फिर से ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो अगर ए स्क्वायर का कॉमन लिया तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा ये बचता, ठीक है। तो अगर कभी इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ पे आएगा ए कोसेक अल्फा, ठीक है। इस तरह से अपने को ये आर डॉट का वैल्यू मिलता है, ठीक है। अब जो है अपने को सबसे पहले हम कप्पा फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से पूरा पहले अब ये दोनों मिल चुके हैं, तो अपना इस बार कर्वेचर का फॉर्मूला क्या था, आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट अपॉन आर डॉट क्यूब, ये था, ठीक है। और टॉर्शन का फॉर्मूला क्या था, टी इज इक्वल टू आर डॉट आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर डॉट मल्टीप्लाइड बाय आर डॉट फुल ब्रैकेट स्क्वायर, ये दोनों थे, ठीक है। अब मेरे ख्याल से यहाँ पे हम वैल्यू डाल देते हैं पहले, क्योंकि यहाँ स्पेस भी कम है अपने पास। तो कप्पा क्या मिलेगा अपने को यहाँ पे, देखिए आर डबल डॉट यानी क्या है, ए स्क्वायर कोसेक अल्फा अपॉन क्या है यहाँ पे ए क्यूब
इसका ऐसा आएगा ए कोसेक अल्फा क्यूब, मतलब ये आएगा ए स्क्वायर कोसेक अल्फा अपॉन ए क्यूब कोसेक क्यूब अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर गया, यहाँ से कोसेक और कोसेक गया, तो क्या बचा 1 अपॉन यहाँ बचेगा ए कोसेक अल्फा, कोसेक स्क्वायर अल्फा बचेगा ना, क्योंकि ऊपर एक ही था। तो 1 अपॉन कोसेक कितना होता है, साइन होता है 1 अपॉन, सो ए साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये मतलब यहाँ पे ए साइन स्क्वायर अल्फा, इस तरह से ये कप्पा का वैल्यू हो गया, मतलब कर्वेचर आ गया ए साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, देन स्टूडेंट्स अपने को अभी जरूरत है टॉर्शन की, सो आर, आर डबल डॉट, आर ट्रिपल डॉट, ये देखेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए मैं इस साइड इरेज करने वाला हूँ। तो देखिए अभी जैसे जब हम ये टाउ सॉल्व करेंगे तो आर डॉट इंटू आर डॉट क्रॉस, तो इसी का अपने को स्क्वायर लेना पड़ेगा इस फॉर्मूले के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका तीनों का यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये भी फॉर्मूला यहाँ काम करने वाला है अपने को। ये वैल्यू रहने देता हूँ क्योंकि इसका यूज होने वाला है अपने। ठीक है, सो नाउ अब क्या करेंगे, नाउ आर डॉट आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट इज इक्वल टू क्या आएगा, अब आर डॉट का वैल्यू जैसे मुझे देखना पड़ेगा फिर से यहाँ पे, तो ये आएगा माइनस ए साइन टी। ठीक है, और क्या था ए कॉस टी ए कॉट अल्फा, ए कॉस टी ए कॉट अल्फा, जैसे कि मैं इरेज कर चुका, ये वैल्यू हमने फाइंड कर चुके हैं पहले। ठीक है, फिर आर डबल डॉट है माइनस ए कॉस टी। ठीक है, देन माइनस ए साइन टी और 0, और आर ट्रिपल डॉट आएगा ए साइन टी। ठीक है, और माइनस ए कॉस टी 0, माइनस ए कॉस टी 0। ठीक है, अब इन तीनों का क्रॉस करेंगे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए माइनस ए साइन टी अगर कभी लेता हूँ तो ब्रैकेट में जैसे इन दोनों का, तो 0 इंटू माइनस ए साइन टी माइनस 0 इंटू माइनस ए कॉस टी। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे ये फर्स्ट ले लिया, अब यहाँ पे जैसे सेकंड टर्म लेंगे, सो या माइनस ए कॉस टी इंटू क्या होगा जी, अब इन दोनों का, सो माइनस ए साइन टी मल्टीप्लाइड बाई 0। ठीक है, और इन दोनों का माइनस ए साइन टी मल्टीप्लाइड बाई 0। ठीक है, प्लस ए कॉट अल्फा इंटू क्या आएगा, माइनस ए कॉस टी मल्टीप्लाइड बाई माइनस ए कॉस टी। ठीक है, माइनस इन दोनों का आएगा, सो माइनस ए साइन टी मल्टीप्लाइड बाय ए साइन टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, तो ये वैल्यू अभी इरेज करनी पड़ेगी मुझे, किस कब है, तो यहाँ पे देखिए माइनस ए साइन टी, अगर ये ब्रैकेट तो पूरा 0 ही हो जाएगा, माइनस ए कॉस टी। ठीक है, और ये ब्रैकेट भी पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू 0 0 माइनस 0 0 ही होगा, प्लस ए कॉट अल्फा, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, और यहाँ प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, ये आता जी, तो ये दोनों टर्म हो जाएंगे 0, सो 0 माइनस 0 प्लस ए कॉट अल्फा इंटू ए स्क्वायर, तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 1, सो ये तो टर्म गई, सो ए कॉट अल्फा इंटू ए स्क्वायर इंटू 1, सो क्या मिलेगा जी यहाँ पे ए क्यूब कॉट अल्फा। इस तरह से ये आर डॉट आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट का वैल्यू मिलता है यहाँ पे। ठीक है, अब अपने को ये टॉर्सन का वैल्यू फाइंड करना है, टाउ का, तो चलिए बढ़ते टाउ की ओर। तो क्या है जिंगा जी, फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल टू आर डबल डॉट आर ट्रिपल डॉट अपॉन
क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू तो अभी निकाल चुके हैं हम, ए क्यूब कॉट अल्फा, ए क्यूब कॉट अल्फा, और ये इसका जो वैल्यू है, जैसे इसका हमको क्या लेना है, जैसे स्क्वायर लेना है, तो क्या वैल्यू था अपना वो, तो ये आएगा ए कॉसेक, कॉसेक अल्फा था ना, या ए कॉसेक अल्फा था, ए कॉसेक अल्फा का स्क्वायर लेना पड़ेगा यहाँ पे, या वैल्यू का या बराबर ले हमने यहाँ पे। सो ए क्यूब कॉट अल्फा अपॉन ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या होगा, जैसे देखते हैं, ठीक है, तो देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे ए क्यूब और ए कैंसिल हुआ तो बचा यहाँ पे ए, और यहाँ पे कॉट को लिखेंगे कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। ठीक है, अपॉन इसको लिखेंगे 1 अपॉन साइन, यानी क्या, 1 अपॉन कोसेक यानी क्या होता है, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, मतलब साइन स्क्वायर होगा तो यहाँ पे ये एक और एक साइन कैंसिल होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा फिर डायरेक्टली, सो ए कॉस अल्फा अपॉन यहाँ पे साइन कॉस, चेक, तो स्टूडेंट यहाँ पे स्क्वायर था तो गलती से थोड़ा सा मैंने ये लिख दिया था यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा, सॉरी फॉर, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से होगा यहाँ पे, सो ए क्यूब कॉट अल्फा, तो कॉट अल्फा को मैं साइन कॉस अपॉन साइन लिखता हूँ, कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। ठीक है, अपॉन ए टू द पावर 4, और ये कोसेक स्क्वायर अल्फा को मैं इस तरह से लिखूंगा ए क्यूब, तो ठीक है, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा तो बचा 1 अपॉन ए, और कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा अपॉन क्या आएगा जी, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन कोसेक, मतलब साइन होगा तो साइन स्क्वायर, तो मैं इसको लिखूंगा साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, इस तरह से लिखूंगा, तो यहाँ से एक एक साइन कैंसिल हो जाता है, तो क्या मिलेगा यहाँ 1 अपॉन ए, और यहाँ मिलेगा मुझे, ये भी ऊपर जाएगा, सो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो इस तरह से ये पोर्शन का वैल्यू मिलता है। तो काफ़ी इजी था एग्जाम्पल, काफ़ी लेंथी है, तो इसको ठीक से करना पड़ेगा आपको स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।